स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और यह है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात 1 अप्रैल के मौसम की। दोस्तों, 2024 के मानसून सीजन से पहले 3 महीने मार्च, अप्रैल और मई प्री मानसून के होते हैं। तो पहला महीना बीत चुका है आज, और इसके बाद अब शुरू हो रहा है अप्रैल का महीना। अप्रैल में कई बार भारत में तूफान भी आते हैं, समुद्री तूफान जो कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में उठते हैं। और कई बार प्री मानसून की एक्टिविटी कुछ इस तरह की होती है कि हिंसक हो जाती है। लेकिन 1 अप्रैल को कैसा रहेगा मौसम, हम इसकी बात करेंगे। आपको बता दूं कि उत्तर भारत की तरफ एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी दिशा से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहला पहुंचेगा 2 अप्रैल को और दूसरा 5 अप्रैल के आसपास। तो इन दोनों सिस्टमों का असर भारत के पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों में कई जगहों, हरियाणा के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, इंड्यूस्ड सर्कुलेशन, जो पिछले WD के प्रभाव से डेवलप हुआ था। और वो अभी भी, उसके चलते नमी का फ्लो थोड़ा सा अरब सागर से, थोड़ा सा खाड़ी रीजन से, ये जो खाड़ी रीजन आप देख रहे हैं अफ्रीका और एशिया के बीच में, इसके चलते यहां से नमी आ रही हवा के साथ। तो नमी आने के कारण भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, राजस्थान और आसपास का हिस्सा, इन भागों में और कुछ मध्य भारत के क्षेत्रों में लगातार बादल दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ यहां पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से होकर के तमिलनाडु के बीच में विंड डिसकंटिन्यूटी यानी ट्रफ की जैसी सिचुएशन है। दो विपरीत दिशा की हवाएं हैं, एक तरफ इधर उत्तर पश्चिमी और इधर दक्षिण पूर्वी। तो ये दोनों हवाएं अलग दिशा की हैं, लेकिन प्रकृति दोनों की अलग, एक ही है, यानी दोनों का स्रोत नमी वाला रीजन है। तो इस वजह से भारत के इन रीजन्स पर नमी दिख रही है और बादल भी डेवलप हो रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान भी देश में कई जगहों पर बादल बनेंगे, लेकिन बारिश कहां कहां पर होगी, कहां कहां पर टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आइए जानते हैं इस पूर्वानुमान में। तो दोस्तों, अगर हम इस मैप को देखें तो जैसा कि पिछले कुछ दिनों से ये अनुमान था, ये कयास मैं खुद भी लगा रहा था कि भारत में उत्तर से लेकर मध्य और दक्षिण के क्षेत्रों तक अप्रैल महीने की शुरुआत का समय जो होगा वो बिल्कुल शुष्क मौसम वाला होगा, और वही सिचुएशन दिख रही है। लेकिन जैसा कि मैंने ये भी बताया कि अभी नमी का फ्लो बना हुआ है। तो दो चीज़ें यहाँ पर उत्तर भारत में हैं, बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और वो दो चीज़ें हैं, एक उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं और एक दक्षिण पश्चिमी दिशा की हवाएं। तो ये हवाएं नमी वाली हैं, ऊपर वाली हवाएं ठंडी है, शुष्क है। और इन्हीं हवाओं के चलते जो उत्तर पश्चिमी दिशा से आएंगी, इन हवाओं के चलते पंजाब हो या फिर हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी और मध्य क्षेत्र तक, जोधपुर और इधर भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर तक, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के सभी जगहों पर और चंडीगढ़, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे पश्चिम हो, मध्य रीजन हो या पूर्वी हिस्सा, इन सभी भागों में दोस्तों यहाँ पर अनुमान यह है कि सुबह का तापमान थोड़ा नीचे जाएगा और मौसम में ठंडक आप 1 अप्रैल को महसूस करेंगे, पिछले 3-4 दिनों की तुलना में थोड़ा ज़्यादा। और काफ़ी अच्छा, खुशनुमा और खुशगवार मौसम रहेगा। ड्राई विंड्स रहेंगी, बादल नहीं रहेंगे, आसमान बिल्कुल चमकता हुआ साफ दिखाई देता रहेगा और धूप भी सुबह के समय तगड़ी होगी। और पर्वतीय, लेकिन जो धूप है वो दोपहर के आसपास आते आते, यहाँ पर दोपहर से पहले ही बादल यहाँ पर आने लगेंगे। और खासतौर पर राजस्थान और हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी और क्षेत्रों की बात करें, दिल्ली और इधर अलीगढ़, आगरा से लेकर झांसी, कानपुर तक की बात करें, तो इन भागों में सुबह से ही बादल दिखाई देने शुरू होंगे। लेकिन ये बादल यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी देने वाले नहीं है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का रीजन हो या पंजाब, हरियाणा या राजस्थान और दिल्ली का। पर्वतीय क्षेत्रों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में तमाम जगहों पर मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ रहेगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के रीजन में कुछ बादल रहेंगे, लेकिन इन बादलों का असर यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेगा नहीं। हाँ, जम्मू कश्मीर का जो पूर्व पश्चिमी क्षेत्र है और गिलगित बाल्टिस्तान का, यहाँ पर रात से बादल पहुँचने शुरू हो जाएंगे और इम्पैक्ट आपको, बदलाव मौसम में उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर 2 अप्रैल से दिखाई देना शुरू होगा, जब WD यहाँ पर पहुँचेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये दो राज्य जो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के हैं, यहाँ पर ठीक ठाक कई जगहों पर वर्षा या हिमपात पिछले दिनों में रिकॉर्ड की गई है। लेकिन 1 अप्रैल के दिन यहाँ पर धर्मशाला, डलहौजी, चंबा, ऊना, शिमला से लेकर उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, पिथौरागढ़, पंतनगर और नैनीताल, मसूरी से लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, इन सभी भागों में शुष्क मौसम बना रहेगा। मध्य भारत के क्षेत्रों की बात अगर करें तो यहाँ पर उत्तर से एक तरफ उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलेंगी, उत्तर पश्चिमी नहीं, बेसिकली यहाँ आते आते वो उत्तर की हो जाएंगी हवाएं, और इधर अरब सागर की आर्द्र दक्षिण पश्चिमी हवाओं का फ्लो रहेगा। तो इन्हीं हवाओं के चलते सुबह से ही आपको गुजरात में और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, दक्षिणी राजस्थान के साथ साथ इन भागों में कई जगहों पर बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कि मुंबई और पुणे और सांगली, इधर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, संभाजीनगर, अकोला, इन भागों में भी कुछ बादल दिखाई दें। लेकिन ना तो गुजरात में सूरत से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर के बीच में कुछ बारिश की संभावना है, और ना ही भावनगर से लेकर वेरावल, सोमनाथ, द्वारका,
या राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, नलिया, भुज, इन क्षेत्रों में बारिश की कोई संभावना है। यहाँ पर मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म बना रहेगा। बादल होने के चलते और हवा में नमी होने के चलते उमस का प्रभाव भी इन भागों में काफ़ी ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से ये जो 38, 39, 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान है वो बहुत ही असहनीय महसूस होगा। तो काफ़ी प्रचंड गर्मी यहाँ पर लगातार जारी रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में भी टीकमगढ़ से लेकर खजुराहो, रीवा, सीधी, सतना, पन्ना, सागर और जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल से लेकर अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बैतूल, ये पूरा रीजन भी ड्राई वेदर वाला रहेगा। और छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी कोई चेंज वेदर में नहीं होगा। बिल्कुल भी साफ और शुष्क मौसम की संभावना है। यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पर साफ और शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन जो बादल पश्चिम से आ रहे हैं दोस्तों, वो दोपहर के बाद हो सकता है कि दोपहर के आसपास पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही साथ उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी या उत्तर पश्चिमी ओडिशा के रीजन पर भी बादल दिखाई दें। लेकिन ये बादल यहाँ पर भी कुछ देने वाले नहीं है। और इधर नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल से लेकर चंद्रपुर, गढ़चिरौली और भंडारा, गोंदिया समेत अमरावती तक पूरी तरह से भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली में भी तापमान काफ़ी गर्म रहेगा। काफ़ी उमस भरी गर्मी महसूस होगी यहाँ पर। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन रीजन्स में भी ड्राई वेदर लगातार बना हुआ है। लेकिन केरल से लेकर इधर बेंगलुरु के बीच में तटीय क्षेत्र जो पश्चिमी घाट के हैं, कर्नाटक के और केरल के कुछ हिस्से, यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा प्री मानसून की रिकॉर्ड की जा सकती है। साथ ही साथ कुछ बारिश यहाँ पर साउथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हो सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में बिल्कुल भी ड्राई वेदर बना रहेगा। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन की तरह ही बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम लगातार बना हुआ है और बना रहेगा। और यहाँ पर बादल बहुत छिटपुट पहुंचेंगे, खासतौर पर झारखंड पे और दक्षिणी बिहार के रीजन में और गंगेय पश्चिम बंगाल में कुछ बादल पहुंचेंगे। लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाएं पहुंचेंगी, उनके चलते रात और सुबह में मौसम काफ़ी खुशनुमा रहेगा, बिहार में भी और झारखंड के भी तमाम इलाकों में। लेकिन दिन में यहाँ पर गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है और ड्राई विंड्स ज़्यादा देर ज़्यादा जगहों पर चलेगी। तो ड्राई विंड्स यानी शुष्क हवाएं जहाँ जहाँ भी चलेंगी, बिहार में भी, झारखंड में भी, इन जगहों पर आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा, धूप का पूरा असर पहुंचेगा। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियां 1 अप्रैल को बहुत कम हो रही हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी रीजन में कई जगहों पर और पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। जबकि असम और इधर असम के साथ साथ नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में छिटपुट बारिश की संभावना रहेगी। सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर बना रहेगा। इस वीडियो में अभी इतना ही। लगातार आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ मौसम की तमाम जानकारियों के लिए। और ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।